हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे जहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और ये समझ में ही नहीं आया कि ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं या सीरीज में कनेक्टेड है। जब ऐसे रेजिस्टेंसेस को समझ में ही नहीं आता कि सीरीज में है पैरेलल में, तो एक बड़ा ही अच्छा मेथड है ऐसे रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल मेथड। अब यहाँ पर आप देखो कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ ये दोनों ऐसा लग रहा है ये दोनों पैरेलल में है। फिर यहाँ पर आगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, सीरीज में जोड़े हैं पैरेलल में। फिर आप सोचोगे ये वाला भी इससे कनेक्टेड है, ये वाला, ये सोचोगे कॉमन पॉइंट है। फिर क्या करें, मतलब ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करने वाला हो है। तो हम पहले इसका रिड्यूस सर्किट देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि एग्जैक्टली किस तरह से चल रहा है। तो लेट अस सपोज हम इसका जल्दी से एक रिड्यूस डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये एक फटाफट से एकदम से जल्दी से बना लेते हैं रिड्यूस डायग्राम। रिड्यूस डायग्राम बनाने से क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाती है। ऐसे ये देखो, इस तरह से यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला रेजिस्टेंस ये है, ये वाला रेजिस्टेंस ये है, ये वाला ये है, और ये वाला ये है, और ये वाला ये है, और ये वाला रेजिस्टेंस ये है। और ये क्योंकि कॉमन पॉइंट है इसलिए हमने इस तरह से जोड़ा है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पर इस पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये सारे सेम पोटेंशियल पे। बस इसी मेथड को हम इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे कि रेजिस्टेंस भी 10 है, ये सारे 10 ओम के रेजिस्टेंस है, ये सारे के सारे 10 ओम के रेजिस्टेंस है। ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, और ये भी 10 ओम। तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल की हेल्प से देखेंगे कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। तो देखो अगर यहाँ से करंट चलेगी तो उसके पास कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप हुआ, यहाँ पर ड्रॉप होगा। और आप सब लोग वैसे भी जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम पोटेंशियल होता है। नहीं भी जानते तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर ये देखते हो कि यहाँ से कोई पोटेंशियल चलेगा तो करंट तो डिवाइड होगी, बट पोटेंशियल सेम पोटेंशियल से यहाँ पर आएगा, सेम पोटेंशियल से यहाँ पे आएगा करंट। फिर यहाँ पर आने के बाद कुछ जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। या फिर या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद पोटेंशियल इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सेम होगा। लेट अस सपोज वो पोटेंशियल V1 है, V1 है, यहाँ पर ड्रॉप होने के बाद सेम पोटेंशियल से आई करंट, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करा, तो पोटेंशियल ड्रॉप करने के बाद जो पोटेंशियल बचा वो यहाँ पर भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू के रेजिस्टेंसेस हैं। और करंट यहाँ पर आएगी, वो जितना ही ड्रॉप यहाँ पर उतना ही ड्रॉप यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम होगा। इस तरह से अगर इस डायग्राम को भी देखें तो यहाँ पर देखो, अगर इस तरफ से लेटर सपोज करंट फ्लो करा देते तो यहाँ पर भी उतना ही ड्रॉप होता है, यहाँ पर भी उतना ही ड्रॉप होता है। तो ये लेटर सपोज V2 पर सेम पोटेंशियल होगा। तो कहने का मतलब ये है इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट की पोटेंशियल है। अब हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल में जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करें, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उस रेजिस्टेंस में करंट जाएगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो उस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसमें पोटेंशियल सेम है और इसका भी पोटेंशियल सेम है। तो जब पोटेंशियल सेम है तो इसमें करंट नहीं जाएगी, और जब रेजिस्टेंस में करंट जा ही नहीं रही तो ये रेजिस्टेंस हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। जब इसमें रेजिस्टेंस करंट नहीं जा रही तो ये क्या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस तो तभी करेगा जब इसमें करंट जाए। करंट ही नहीं जा रही तो क्या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे। अब देखो यहाँ पर सेम पोटेंशियल, तो इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसलिए ये भी रेजिस्टेंस हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो ये जो डायग्राम है, ये इसका रिड्यूस डायग्राम हमारे पास वो बन जाएगा ये, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमारे काम के नहीं है वो काम की क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें करंट नहीं जा रही। अब देखो एक ये हो गया ए और बी में, मतलब ये भी 10, ये भी 10, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला, ये तीनों लिख लिए, ये 10 और ये 10। इसका मतलब ये तीनों देखो आप सीरीज में है, तो सीरीज में तो जोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना। तो जब आप ऐड करते हो इन तीनों को तो 30 आएगा, 31, और ये हो जाएगा, अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो बड़ा लिखते हैं 30, और ये हो जाएगा आपका 20 ए और बी पॉइंट के बीच में। अब ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो क्या लिखते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला होता है रिड्यूस फॉर्मूला। कहाँ से आता है आप देख सकते हो, किसी बुक में देख सकते हो, ये छोटा सा फॉर्मूला। तो 30 × 20 अपॉन 30 + 20,
इसका मतलब ये आ गया 600, 3 2 6 और 00 है और 50। इट मीन्स ये आपके पास आ गया 5 बन 5 और 1 बचेगा 5 2 इट मीन्स 12 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम। अब आपसे कहा करंट निकालो तो नेट करंट इन द सर्किट, तो नेट करंट कितना होगा एन ईएमएफ ऑफ बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ ऑफ बैटरी कितना है, ईएमएफ ऑफ बैटरी 100 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस आपका आ गया 12 ओम। तो आई नेट आ जाएगा आपके पास। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 2 से कर लो पहले, 2 6 12 15, फिर इसको आप 2 3 6 20 मीन्स 25/3 एम्पियर आपकी करंट आ गई, 25/3 एम्पियर करंट आ गई। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह पोटेंशियल मेथड को अप्लाई करके हम बड़ी आसानी से ऐसे रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर हमें समझ में नहीं आए कि सीरीज रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंसेस या फिर सीरीज में कनेक्टेड है। थैंक यू।